भारतीय पहचान प्राधिकरण ने एक ऑफिशियल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है एम आधार। यह एप्लीकेशन बहुत साल पहले लॉन्च किया गया है, शायद आप लोगों को पता भी होगा इस एप्लीकेशन के बारे में। तो एम आधार एप्लीकेशन के बारे में अगर आपको नहीं पता है और इसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, अगर आपको नहीं ये जानकारी है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको एम आधार एप्लीकेशन को पूरी तरह से चलाना सिखा दूंगा इस वीडियो में। देखिए, एम आधार एप्लीकेशन एक सरकारी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के अंदर आप आधार कार्ड से जुड़े हुए सारे कामों को घर बैठे हुए मोबाइल की सहायता से कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने आधार कार्ड को अपने पॉकेट में लेके चल सकते हैं इस एप्लीकेशन की सहायता से। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं टीआरटी हिंदी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पे आके एम आधार एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जहाँ पर कि सबसे अगर पहली बार आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। आधार ऑथेंटिकेशन कहने का मतलब होता है कि आपको अपने आधार कार्ड को एम आधार एप्लीकेशन के साथ जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये कुछ डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेंगे, आप इसे स्किप करके इसके सारे सेटिंग के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको रेसिडेंट कॉन्सेंट देखने को मिलेगा, नीचे में आई कॉन्सेंट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज का ऑप्शन मिलता है इंग्लिश। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी भाषाएं मिल जाती है। आप जिस भी अपने भाषा में चाहेंगे उस भाषा में आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको भाषा को सिलेक्ट करके डन कर देना है। इसके बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे कहता है रजिस्टर योर मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होता है। तो यहाँ पर आप वही मोबाइल नंबर डालें जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी भेजी जाएगी आपके मोबाइल नंबर पर। आपको वो ओटीपी डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना होता है। तो हमारा यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, फटाफट से हम लोग अपना ओटीपी दर्ज कर लेते हैं। ओटीपी दर्ज करने के बाद यहाँ आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका ओटीपी वेरीफाई होगा तो यहाँ पर आप डैशबोर्ड पे चले आएंगे एम आधार एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे कह रहा है ये एप्लीकेशन अपडेट मांग रहा है, ये अपडेट नहीं है। तो यह कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। अगर कोई अपडेट होगा तो वो कंटिन्यू आपको बता देगा कि आपको क्या अपडेट करना है। यहाँ पर देखिए, जैसा कि अपडेट पर मैंने कंटिन्यू किया लेकिन अपडेट आगे नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कहता है रजिस्टर माय आधार। तो सबसे पहला काम आपको यही है, इस एप्लीकेशन में अपना आधार कार्ड लिंक करना होता है। लिंक करने के लिए आपको रजिस्टर माय आधार पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे कहता है क्रिएट 4 डिजिट पासवर्ड। तो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल सिर्फ आप ही कर पाए, इसके लिए आप एक कोई प्राइवेट पासवर्ड बना सकते हैं। 4 डिजिट का पासवर्ड आपको बना लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे पासवर्ड बना लिया, आपको फिर से इस पासवर्ड को कंफर्म करना है और वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे कहता है इंटर आधार नंबर। तो आपको अपना आधार संख्या यहाँ पे टाइप कर देना है। आधार संख्या दर्ज करने के बाद जो कैप्चा वाला नंबर दिख रहा है जैसे 3710 आपको ये टाइप करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, एम आधार एप्लीकेशन का इस्तेमाल सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिनका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा। अगर आपका लिंक नहीं है तो फिर आपको परेशानी होगी। आधार ओटीपी आ जाती है तो आपको आधार ओटीपी यहाँ पे दर्ज कर देना है। दर्ज करने के बाद यहाँ आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड दिख जाएगा, आपके आधार कार्ड का फ्रंट पेज और यहाँ पर बैक भी आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप डायरेक्टली, आपको जब भी आवश्यकता होगी आधार कार्ड डाउनलोड करने की तो आपको कहीं वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र आप एम आधार एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे और यहाँ डाउनलोड आधार पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने डाउनलोड आधार पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, रेगुलर आधार और मास्क्ड आधार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेगुलर आधार का मतलब होता है जो आधार कार्ड हम लोग जनरली डाउनलोड करते हैं, जिसमें कि हमारा टोटल आधार संख्या दिखता है, वो आपका रेगुलर आधार कार्ड हो गया। और मास्क्ड आधार कार्ड का मतलब होता है कि आपके आधार कार्ड का सिर्फ लास्ट का 4 डिजिट आपको देखने को मिलेगा, बाकी डिजिट आपका हाइड रहेगा। तो आपको जो भी आधार चाहिए आप उस आधार को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है किस प्रकार से आपको आधार कार्ड डाउनलोड करनी है। अगर आपको अपना आधार संख्या पता है, या आपको अपना वर्चुअल आईडी पता है, या आपको अपना इनरोलमेंट आईडी नंबर पता है, तो आप इन तीनों ऑप्शन में से किसी का इस्तेमाल करके डाउनलोड कर सकते हैं अपने आधार कार्ड को। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे और इसकी सेटिंग के बारे में। बाद में आपको बारीकी से एक एक स्टेप के बारे में बताऊंगा। हम लोग यहाँ पर बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद यहाँ पर देखिए साथियों, आपको क्या सारे ऑप्शन मिलते हैं। डैशबोर्ड के अंदर आपको मिलता है गेट टीओटीपी। टीओटीपी का मतलब होता है कि अगर आप कहीं पे अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर रहे हैं या लॉगिन करना चाह रहे हैं और आपका ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप अपना टीओटीपी जनरेट करके आप इस ओटीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्यूआर कोड मिल जाता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका आधार संख्या लिखाई पड़ेगा और कैप्चा देखने को मिलेगा। कैप्चा डालकर आप रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर फिर से एक ओटीपी भेजी जाएगी। आपको ओटीपी डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो आपके आधार कार्ड का जो क्यूआर कोड होता है वो यहाँ पर दिख जाएगा।
ये QR कोड कोई भी अगर आपका वेरिफिकेशन कर रहा है तो आप उसे दे सकते हैं, और इसका स्कैन करने पर आपके आधार की सारी डिटेल्स उनको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग बैक करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपको मिलता है eKYC। तो अगर आपके आधार कार्ड से जुड़ी अगर आपको कोई eKYC भी करनी है तो आप इस एप्लीकेशन की सहायता से कर सकते हैं। बस सिंपली से जो भी प्रोसेस का आप अप्लाई करेंगे सब में आपको OTP भेजेगी, और OTP डालकर आपको वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे हम लोग बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे कहता है ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यह देख पाएंगे कि आपके आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन कहाँ कहाँ आपने दिया है। तो यहाँ पर आपको बस वही करना है, सिंपली से 2158 जो यहाँ पर कैप्चा है रिक्वेस्ट OTP पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सॉरी मैंने कुछ गलत टाइप कर दिया, यहाँ पे कैप्चा टाइप करके रिक्वेस्ट OTP पर आपको क्लिक करना है। OTP फिर से आएगी, और यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पे कह रहा है ऑथेंटिकेशन टाइप। पहले OTP हम लोग यहाँ पे दर्ज कर लेते हैं। OTP दर्ज करने के बाद यहाँ पे कह रहा है ऑथेंटिकेशन आपको किस डेट से किस डेट की चाहिए। आप इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, मुझे 2020 से और अभी तक की ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री चाहिए, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया और सबमिट पर मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारी जो ऑथेंटिकेशन टाइप है वो सारी आ गई। चूंकि नहीं आ रहा था, इसका कारण यह है कि यहाँ पे आप जो अपना ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री है वो 50 रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, एक बार में मात्र 50 रिकॉर्ड। तो मैंने वर्ष को ज़्यादा सिलेक्ट किया तो 50 से ज़्यादा रिकॉर्ड होगा, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर देख लीजिए मैंने जो अपने ऑथेंटिकेशन जो जहाँ भी दिया है आधार कार्ड का, उसकी सारी डिटेल्स सारी रेफरेंस नंबर के साथ, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का जो सबमिशन है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाती है इस एप्लीकेशन के अंदर। चलिए हम लोग बैक करते हैं। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, वो सारी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, नहीं तो आप गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके डायरेक्ट बैक आ सकते हैं। अब यहाँ पे कहता है आधार बैंक ACC लिंक स्टेटस, यानी कि आपके आधार कार्ड के साथ कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है वो भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। अगर आपको अपने आधार कार्ड में किसी प्रकार की कभी आपने अपडेट करवाई है, चाहे नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया या एड्रेस हो गया, आप उसकी हिस्ट्री भी अपडेट हिस्ट्री पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए और भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है अब बच गया आधार अपडेट। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन की सहायता से आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और लैंग्वेज, ये सारी चीजें ऑनलाइन अपडेट कर पाएंगे। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए पेड लिखाई पड़ रहा है, यानी कि जितने भी आधार कार्ड में अपडेट सर्विसेज होते हैं उसके लिए आपको 50 रुपये चार्ज लगते हैं। ये चार्ज आपको देने पड़ेंगे, चाहे आप वेबसाइट से करें या आप इस एप्लीकेशन की सहायता से करें। अब यहाँ पे कहता है बुक एन अपॉइंटमेंट, तो आप अपने नज़दीक के आधार सेंटर पर जाने के लिए अपॉइंटमेंट भी यहाँ पर बुक कर सकते हैं इस एप्लीकेशन की सहायता से। यहाँ पे कहता है वर्चुअल आईडी। अगर आपको अपना वर्चुअल आईडी जनरेट करना है तो आप वो भी यहाँ पर आसानी से वर्चुअल आईडी जनरेट कर पाएंगे मात्र एक OTP के द्वारा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो बायोमेट्रिक लॉक, जो कि हमारा रेड आपको दिखाई पड़ रहा है, आप लोगों का ये रेड नहीं बल्कि ब्लू दिखेगा, क्योंकि मैं अपना बायोमेट्रिक लॉक करके रखता हूँ ताकि आपके आधार कार्ड का कोई मिसयूज, कोई इस्तेमाल गलत ना कर ले। इसके लिए आपको भी चाहिए कि अपना बायोमेट्रिक लॉक रखें। इसमें कुछ परेशानियां भी है, अगर आप इसे लॉक करके रखते हैं तो कुछ दिक्कतें भी आपके साथ होती है। दिक्कतें यह होती है, अगर आप आधार कार्ड से कहीं बैंक में पैसे निकालने जाते हैं तो आपका अंगूठा वहां पे काम नहीं करता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बायोमेट्रिक को अनलॉक करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको अपना अंगूठा देना पड़ेगा, तब जाकर आपका बायोमेट्रिक अनलॉक हो जाएगा। और फिर 6 मिनट के अंदर आपका बायोमेट्रिक पुनः ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ऑन रखनी चाहिए। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, इन सारी सेटिंग के बारे में एक एक करके बताऊंगा। अब यहाँ पे है आधार लॉक, तो आप अपने आधार कार्ड को भी पूरी तरह लॉक कर सकते हैं ताकि आपके जो आधार कार्ड का रिकॉर्ड है उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करे। तो इसके लिए आप अपने आधार कार्ड को लॉक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारी सारी सर्विसेज हो गई। यहाँ पे आपको मिलता है एनरोलमेंट सेंटर। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके लोकेशन के नजदीक में जितने भी सारे आधार एनरोलमेंट सेंटर होंगे उसका लोकेशन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। मोर पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन के बारे में आपको जैसे अबाउट एप्लीकेशन, लैंग्वेज, चैटबॉट, वीडियोज और इस एप्लीकेशन के गाइड भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आपको इस एप्लीकेशन से संबंधित कुछ फीडबैक देनी है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये था एम आधार एप्लीकेशन का पूरा ओवरव्यू। मैंने इस वीडियो में आपको बहुत सारी बातें बता दी, इस एप्लीकेशन के अंदर आप क्या सारी चीज़ें कर सकते हैं। और एक चीज़ छूट गया है, यहाँ पे आप देखिए चेक रिक्वेस्ट स्टेटस, ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आधार की स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं, आधार कार्ड की अपडेट स्टेटस को चेक कर सकते हैं, आधार कार्ड के अंदर जो आप PVC का आधार कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं तो आप उसे भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अगर आपका आधार कार्ड रिट्रीव ऑर्डर आधार स्टेटस, यानी कि अगर आपने आधार को पुनः अपने घर पे मंगवाया है तो आप उसे भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग है एम आधार एप्लीकेशन के अंदर में। तो ये जितने भी और सर्विसेज हैं
ये जितने भी और सर्विसेज हैं, चाहे पेड हो गया या वो फ्री हो गया, इस पर मैं एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और आपको हर एक वीडियो को देखना है, तब जाकर आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल फुल्ली कर पाएंगे। मैंने संक्षिप्त में आपको इसके बारे में बता दिया किस प्रकार से इस एप्लीकेशन में क्या सारी सर्विसेज आपको मिलती है। जैसा कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे अलग से वीडियो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद ऐसा जानकार हैं, आप खुद कर पाएंगे। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं यह वीडियो जरूर अपडेट करूंगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।